जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पे लेके आए हैं कि यदि शत्रु बार बार तंत्र कर रहा है, आप उससे बचने का कोई उपाय कर रहे हैं, तो आपके मन में एक ये शंका रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इस उपाय का भी वो तोड़ निकाल ले और वो हमारे ऊपर तंत्र करे, जिससे कि जो हम कर रहे हैं उसका भी लाभ हमें नहीं हो। देखिए, पहले मैंने एक तंत्र के विषय में वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपराजिता प्रयोग बताया था। तो बहुत से मेरे भाई बहनों का ये सवाल था, जो आपने उपाय बताया है वो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा शत्रु दोबारा हमारे ऊपर कुछ क्रिया कर रहा है, हमें परेशानी हो रही है। तो देखिए, वैसे तो ये विद्याएं ऐसी हैं कि इनकी काट नहीं होती है। एक माता बंगलामुखी और एक अपराजिता, इन शक्तियों की काट हर कोई नहीं जानता है। लेकिन कोई ऐसा तंत्र करने वाला आपके पीछे लगा है जिसने इन देवियों की सिद्धि साधनाएं कर रखी है, तो वो इसका तोड़ भी जानता है। क्योंकि भगवती के लिए तो सभी बराबर हैं, उसके कर्मों के अनुसार वो दंड देती हैं। लेकिन जब तक किसी का समय सही चल रहा है तो मजबूरी के कारण शक्तियों को साथ देना पड़ता है। तो हो सकता है कि जिन लोगों के मन में ये शंका थी कि हमारे ऊपर कोई दोबारा कुछ कर रहा है, तो आज मैं उसका समाधान करने जा रहा हूं। और ऐसा समाधान आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप करोगे। मैं ये नहीं कहता कि तंत्र करने वाला मर जाएगा या तंत्र करने वाला पीड़ित हो जाएगा या तंत्र करने वाला परेशान हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता। लेकिन इतना है कि वो आपके ऊपर तंत्र नहीं कर पाएगा, चाहे वो पूरी दुनिया में कुछ भी करे, लेकिन आपके ऊपर तंत्र नहीं करेगा। तो आज मैं ऐसा रामबाण उपाय आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और देखिए, बहुत सोचने और समझने के बाद, भगवती से प्रार्थना करने के बाद मैं ये उपाय आपको देने जा रहा हूं। तो निश्चिंत होके आप ये कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपका जो शत्रु है वो निस्तेज हो जाएगा, उसका स्तंभन हो जाएगा। वो आपके ऊपर कोई क्रिया नहीं करेगा, चाहे वो पूरी दुनिया में कुछ भी करता फिरे, लेकिन आप उसकी तरफ से सुरक्षित हो जाएंगे। और जो भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी है, तो उसके लिए आप अपराजिता के पाठ करोगे या बंगला प्रत्यंगिरा के पाठ करोगे, तो उससे आप हमेशा के लिए आगे सुरक्षित हो जाएंगे। वो कोई नया तंत्र आपके ऊपर नहीं कर पाएगा। तो देखिए, उपाय क्या है। उपाय आप नोट कर सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, या वीडियो को सेव करके अपने पास रख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको साबुत उड़द लेनी है। साबुत उड़द मार्केट में आराम से मिल जाती है, पंसारी के पास जाओगे आराम से आपको प्राप्त हो जाएगी। 41 साबुत उड़द के दाने आपको लेने हैं। 100, 200, 250 ग्राम आप ला के रख लीजिए, क्योंकि ये प्रयोग आपको 5 से 7 बार करना पड़ेगा। तो इसलिए इकट्ठा एक बार में लेके आ सकते हैं। उसमें से 41 दाने आप काली उड़द के ले लीजिए साबुत। और आपके पास एक नींबू होना चाहिए जो साफ सुथरा हो, जिसमें दाग धब्बे ना हो। आपके पास एक चाकू होना चाहिए। आपको क्या करना है कि उन दानों में से एक दाना उठाना है और उस एक दाने पर आपको 7 बार बोलना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस प्रकार से आप मंत्र बोलोगे और उसमें फूंक लगाओगे, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ऐसे करके 7 बार एक दाने के ऊपर मंत्र बोलना है, 7 फूंक लगानी है और उसको अलग रखते जाना है। इसी प्रकार से 41 दानों में आपको 7-7 बार मंत्र बोलना है, 7-7 फूंक लगानी है। इसके बाद सभी उड़द के दानों को अपने हाथ में इस प्रकार से ले लीजिए। हाथ में लेने के बाद फिर आपको 108 बार ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, इस प्रकार से 108 बार मंत्र जप करना है, 108 फूंक उसमें लगानी है। इतना करने के बाद आपके पास जो नींबू है, यदि आपको अपने शत्रु का पता है, तो एक पर्ची पे उसका नाम, उसकी माँ का नाम, माता का नाम लिखना है आपको, उसकी माता का नाम और उसका गोत्र और उसका रहने का स्थान, ये आपको लिखना है। और यदि आपको नहीं पता है कि हमारा शत्रु कौन है, कोई गुप्त शत्रु है आपका, तो आपको उस पर्ची पे लिखना है कि मेरा जो भी गुप्त शत्रु है वो, उसका स्तंभन हो और मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर
किसी भी प्रकार का तंत्र ना चले, उसके द्वारा किया हुआ किसी भी प्रकार का तंत्र मेरे और मेरे परिवार के ऊपर नहीं चले। इस प्रकार आपको करना है। अब देखिए यहाँ एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम या गोत्र या उसकी जगह का नाम लिखा जो आपका शत्रु नहीं है, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं पहले ही बता देता हूं। क्योंकि फर्क उसके ऊपर पड़ेगा जो वास्तविक आपको परेशान कर रहा है, जो वास्तव में आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया कर रहा है। यदि आप अपने मन से किसी से शत्रुता रखते हैं जबकि वो आपका शत्रु नहीं है, लेकिन आप उसके लिए शत्रुता रखते हैं, आपको वहम है उसको लेके कि ये हमारा शत्रु है, तो तब आप इस प्रयोग को करेंगे तो ये आपके ऊपर ही पलट जाएगा। तो इसलिए जब तक आपको पूरी तरह से पता ना हो कि शत्रु कौन है, तब तक आप इस प्रयोग को ना करें। यदि आपको लगता है कि कोई शत्रु हमें परेशान कर रहा है, तो जिस प्रकार से मैंने बताया है पर्ची पे आप यही लिखें कि मेरा जो भी गुप्त शत्रु है या मेरे परिवार का कोई भी गुप्त शत्रु है जो मेरे परिवार से घृणा करता है या मेरे परिवार के ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करता है, मेरे ऊपर क्रिया करता है, तो उसकी कोई भी क्रिया मुझ पे और मेरे परिवार पे असर ना करे, उसकी हर क्रिया विफल हो। इस प्रकार आपको लिखना है। देखिए यह काम आपको शनिवार के दिन करना है। आपको शनिवार के दिन आप किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन शाम के समय जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शाम के समय जाएं, किसी भी सुनसान जगह पे जाएं जहां खाली मैदान वगैरह पड़ा हो, ऐसी जगह पे जाएं। नींबू और चाकू अपने साथ लेके जाएं और उस पर्ची को साथ लेके जाएं, और जो उड़द के दाने आपने अभिमंत्रित किए थे उनको लेके जाएं। और जब आप उनको लेके जाएंगे तो एक वहां पे एक गड्ढा खोदिए छोटा सा, जिसमें आपकी वो सामग्री आ जाए। थोड़ा सही खोदना जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई जानवर, कोई कुत्ता वगैरह उसको ना खोदे। वो उड़द के दाने उस गड्ढे में रखिए, उस पर्ची को उस गड्ढे में रखिए और उस नींबू को चाकू से काटिए। नींबू को चाकू से काटते समय अपने शत्रु का ध्यान कीजिए, जो भी आपके शत्रु है, जिसके बारे में आपको पता है कि ये व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र करता है, उसका ध्यान कीजिए। अगर नहीं पता है तो आप माँ भगवती भद्रकाली से प्रार्थना कीजिए, भगवती महाकाली से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मुझे नहीं पता कि मेरा कौन शत्रु है, लेकिन मेरा जो भी कोई शत्रु हो वो किसी भी प्रकार की मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर क्रिया ना कर पाए, उसका स्तंभन हो। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए या मन में ध्यान करते हुए आप उस नींबू को उसी सामग्री के ऊपर निचोड़ दीजिए। अपने शत्रु का ध्यान करते हुए उसी सामग्री के ऊपर उस नींबू के रस को निचोड़ दीजिए। निचोड़ने के बाद उस सारी सामग्री को मिट्टी से वहीं की वहीं दबा के आप घर आ जाइए। घर आने के बाद हाथ मुंह धोकर तब अंदर प्रवेश करें। ये कार्य आपको 5 शनिवार या 7 शनिवार करना है। किसी भी प्रकार का वो तंत्र करेगा आप तक नहीं पहुंचेगा, और दूसरी बात उसका स्तंभन हो जाएगा, वो आपके बारे में सोचेगा ही नहीं तंत्र करने की। आपका जो बुरा वो करना चाहता है वो नहीं करेगा। आपसे जो उसकी शत्रुता है वो शत्रुता इस प्रकार की नहीं रहेगी कि वो आपके ऊपर तंत्र करे। उसका एक तरह से स्तंभन हो जाता है, वो निस्तेज हो जाता है, वो किसी भी प्रकार की क्रिया आपके ऊपर नहीं करता है। तो इस कार्य को हर व्यक्ति कर सकता है। जिनको लगता है कि कोई शत्रु हमें परेशान कर रहा है तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए यदि किसी से आप खुद शत्रुता रखते हैं जबकि वो आपका शत्रु नहीं है, केवल आपको एक भयम है, तो देखिए फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। या तो आपको पक्का पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं है तो आपको यही बोलना है कि मेरा जो भी कोई गुप्त शत्रु है जो हमें इस प्रकार की पीड़ा परेशानी दे रहा है, हे माँ उसका स्तंभन कीजिए, उसको निस्तेज कीजिए। आप इस प्रयोग को 5 या 7 शनिवार कीजिए। आप उस शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे, आपके ऊपर वो कोई क्रिया नहीं करेगा। और देखिए आज बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने ये प्रयोग दिया है। हालांकि मैं भक्ति की बातें आप लोगों को समझाता हूं, मैं तंत्र की तरफ आपको नहीं लेके जाता हूं, जबकि तंत्र कोई बुरी चीज नहीं। तंत्र अपने आप में बहुत प्रभावशाली चीज है, लेकिन मैं लोगों को भक्ति से जोड़ता हूं। लेकिन जो मेरे शिष्य हैं उन्हें मैं तंत्र सिखाता भी हूं, सब कुछ तंत्र के बारे में उन्हें बताता भी हूं। लेकिन देखिए तंत्र ऐसे ही किसी को नहीं बताया जाता, उसके लिए दीक्षित होना पड़ता है, क्योंकि तंत्र में सबसे ज्यादा हमारी सुरक्षा आवश्यक होती है।
तो वो गुरु के बिना सुरक्षा होना असंभव होता है। भक्ति हर कोई कर सकता है, हर जनमानस कर सकता है, क्योंकि भक्ति करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब भक्ति से आप ज्यादा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो आज मैंने उपाय बताया है इसमें आपको किसी की आवश्यकता नहीं, आप भगवती से प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, ये तंत्र के बहुत बड़े बड़े प्रयोग होते हैं, उसमें से सबसे जो छोटा सा प्रयोग है, बहुत छोटा सा, जो हर जनमानस कर सकता है अपनी सुरक्षा के लिए, वो मैंने आपको बताया है। तो आप कीजिए, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, और जो आपका शत्रु से संबंधित जो कष्ट है वो दूर होगा। शत्रु आपके ऊपर कोई प्रहार नहीं करेगा। बाकी जो शत्रु के द्वारा आपको पीड़ा मिली है किसी भी प्रकार की, उसके लिए आप अपराजिता का पाठ कर सकते हैं, उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। या माँ बंगला प्रत्यंगिरा के 400 पाठ का संकल्प लेके 400 पाठ कर लीजिए, उससे भी आप सुरक्षित हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप कोई भी एक पाठ करते रहिए, या दुर्गा सप्तशती के पाठ कर लीजिए, उससे भी आपकी सभी परेशानी दूर हो जाएंगी। कोई ज्यादा इतना गुण नहीं होता है ये चीजों को समझना। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, लोग क्यों डर जाते हैं इन चीजों से, क्योंकि उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता है। उन्हें लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, प्रेत भी जो होता है ना, उससे आप बल से नहीं लड़ सकते, लेकिन युक्ति से लड़ सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको बहुत कुछ समझाने की और बताने की कोशिश करता रहता हूं। तो जो व्यक्ति समझते हैं वो लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते वो अपना ही नुकसान करते हैं, मेरा कुछ नहीं लेते। इससे आगे मैं तंत्र के बारे में भी आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी देता रहूंगा। या जो तंत्र के विषय में जानना चाहते हैं तो वो चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो इंटरेस्टेड होंगे इस चीज में, तंत्र में, तो वो मेरे वीडियो देख पाएंगे। क्योंकि सार्वजनिक तो मैं नहीं तंत्र की डाल सकता, क्योंकि मेरा चैनल हर माँ बहन बेटी भी देखती हैं, हर ऐसे भाई देखते हैं जो केवल भक्ति चाहते हैं, वो तंत्र वगैरह में नहीं जाना चाहते। तो उनके लिए मैं सार्वजनिक वीडियो भी बनाया करूंगा, जैसे आज बनाता हूं। और जिन लोगों को तंत्र सीखना है, तंत्र के बारे में जानना है, तंत्र को समझना है, भगवती को तंत्र के द्वारा पूजना है, ये तो भक्ति के द्वारा पूजना मैं बता रहा हूं आज तक, लेकिन जिसको तंत्र के मार्ग से चलना है तो वो चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं तंत्र से भी रिलेटेड वीडियो डाला करूंगा। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तंत्र सीखने के लिए तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप भक्ति से जुड़ाई रहना चाहते हैं या तंत्र भी सीखना चाहते हैं, क्योंकि फिर मैं उसी प्रकार से आपका मार्गदर्शन करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।